हेलो एवरीवन, मैं डिजिटल लिवी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। इस वीडियो को अपने लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन जरूर दबाना ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस को अपने ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन करना चाहिए। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करने जा रहे हैं और ऑफिस बेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस है, ऑफलाइन भी करते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो को अच्छे से लास्ट तक वॉच करना। कोई भी न्यू पर्सन किसी बिजनेस को ज्वाइन करता है और उसको नहीं समझ में आता है कि कैसे इस बिजनेस को ग्रो करूँ, तो कैसे मैं ऑनलाइन करूँ और बिजनेस कैसे कर सकता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या ऑफलाइन बिजनेस में कैसे कर सकती हूँ। तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें डिजिटली होती जा रही हैं और ऑनलाइन होती जा रही है, हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। आज के दिन हम कोई भी चीज़ शॉपिंग कर रहे हैं या कोई भी बिल पे कर रहे हैं, पानी का, बिजली का, हर चीज़ का ऑनलाइन होते जा रही है। और सबसे ज़्यादा फोकस हमें ऑनलाइन डिजिटल वर्क पे ही रखना चाहिए। हमें 60 या 70 पर अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाहिए और 30 या 40 पर अपना बिजनेस ऑफलाइन करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ऑनलाइन बिजनेस जब करते हैं और हमें ऑनलाइन अपनी एक पर्सन ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी और अपने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे 4-5 10 या पर्सन आपके साथ कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे होगा, तो अपने जूम मीटिंग पे उन लोगों को लेकर अच्छे से अपने बिजनेस को क्लियर करना चाहिए और अपने प्रोजेक्ट को, मार्केटिंग प्लान को और प्रोजेक्ट को, प्रोफाइल को, हर चीज़ को हम ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन उस चीज़ का एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से अपने बिजनेस को क्लियर कर सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अभी मैंने बताया कि बिजनेस टूल्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और आपके पास एक स्मार्टफोन, अच्छा नेटवर्क, एक या फिर एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। मान लो आप चाहते हैं कि आपके आसपास वाले एरिया में आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके नॉन में, रिलेटिव्स में और आपके फ्रेंड सर्किल में आप जाके उनको ऑफलाइन फेस टू फेस मिलके आप उनको बिजनेस बताना चाहते हैं, और उसके लिए आप एक प्रेजेंटेशन जो होती है, प्रेजेंटेशन फाइल, वो उसके पास होनी चाहिए। डेमो किट आपके पास होनी चाहिए। डेमो किट में आपके पास एक एलोवेरा जेल, ट्रूथ जेल और बी हनी, ये 3 प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। अगर आप ऑफलाइन वर्क किसी को क्लियर कर रहे हैं और ऑफलाइन बिजनेस चाहिए, तो अपने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहता है और आप अपने जाते ही उनको मार्केटिंग प्लान नहीं बताना, आपने सबसे पहले उन प्रोडक्ट की पावर बतानी है और उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से क्लियर करना है और उन्हें क्यों यूज़ करने चाहिए। आज के दिन हर चीज़ कैसे दूषित होती जा रही है। अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो आपके बॉडी से बैड टॉक्सिन रिमूव होंगे, और इस तरीके से आपने पहले उनको अच्छे से क्लियर करना है। और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और ऑनलाइन बिजनेस में आप जैसे जूम पे लेके आते हैं 10 लोगों को, तो अगर आपने इनवाइट किया है और अपने बिजनेस के लिए उसमें से 4-5-6 लोगों ने भी आपकी जूम मीटिंग को ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी हर इंसान की। बट आपके साथ अगर 2 पर्सन भी जो मीटिंग में आ रहे हैं उनको अच्छे से क्लियर करें, और अच्छे से क्या क्लियर करना है इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। और BOPP का क्या मतलब होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रेजेंटेशन प्रोफाइल, अपने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अपने जो भी प्रोस्पेक्ट आपकी ये वर्क सीखना चाहता है, तो इस बिजनेस के बारे में पूछना चाहता है, तो आप जूम मीटिंग करके, अगर आपके पास 2, 4 या 5 जितने भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और आपने अच्छे से ऑनलाइन ये चीज़ें उनको अच्छे से समझा दिया और आप अपने बिजनेस को ऑफलाइन करें लेंगे, और अगर आप किसी के घर जाके अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऑफलाइन फेस टू फेस बताना चाहते हैं, तो फैमिली के सामने जब आप बैठते हैं और पूरी फैमिली को अगर आप इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और आपके फ्रेंड्स के घर पे या आपके रिलेटिव्स के घर पे जहाँ भी आप अच्छे से बता रहे हैं, ऑफलाइन में आप ट्रस्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले आपने फैमिली के सामने तो आपने ज़्यादा लंबा वो नहीं करना चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने अपने प्रेजेंटेशन फाइल में, मतलब आपके पास वो ऐड होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट 30 मिनट तक अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने वर्क के बारे में बताना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लंबा, मान लो कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी आप किसी इंसान को फेस टू फेस ऑफलाइन वर्क सिखाते हो, समझाते हो, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, एकदम से सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप अगर क्लियर करोगे तो उसका प्रोस्पेक्ट, आपका जो आप जिसको बिजनेस सिखाना चाहते हैं वो बोर हो जाएगा और आपकी चीज़ें नहीं समझ पाएगा, और आपने लिमिट टाइम के अंदर ही अपना पूरा जो बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और उसको क्लियर करना है, या लिमिट टाइम से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें बता देनी है। और सबसे पहले जब
आप फेस टू फेस या ऑनलाइन किसी से मिलते हैं और अपना मार्केटिंग प्लान नहीं बताते हैं और सबसे पहले आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया और उसकी एक डेमो किट आपके पास होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बताना है कि उसके बाद आपने एक एलोवेरा क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं एलोवेरा को की कितनी प्रजातियाँ होती है, कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीज़ें आप उनको क्लियर करेंगे। और 400 वैरायटी होती है, 385 वैरायटी होती है, जिनका ना फ़ायदा है नुकसान है। 11 प्रजाति जो होती है पॉइज़न के समान होती है। जो सबसे बेस्ट प्रजाति होती है वो एलोवेरा जेल की 12 डेंसेस होती है, जो फॉरएवर में यूज़ की जाती है, जो मेडिकल उसमें यूज़ की जाती है। और सबसे बेस्ट एलोवेरा जेल होता है, बहुत ही अच्छे से ये हमारी बॉडी में काम करता है, हमारी बॉडी से बैड टॉक्सिन को रिमूव करता है, क्योंकि हर चीज़ इंसान को एलोवेरा जेल पीना चाहिए। ये चीज़ आपने क्लियर करनी चाहिए और आप उनको बताएं कि आप जी के दिन हर चीज़ दूषित होती जा रही है, खाना है या चाहे पानी है, हवा है या सांस लेने के लायक नहीं है, पानी पीने के लायक नहीं है, खाना खाने के लायक नहीं है, हर चीज़ में मिलावट होती जा रही है, इतनी जहरीली हवा होती जा रही है, इसका दूषित पानी हो रहा है। इसका मतलब खाना हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें भी कितने केमिकल्स होते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, जब जाके हम तक पहुँचते हैं और कितने हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जो बॉडी में बैड टॉक्सिन होते हैं। 90 डिसीज़ हमारी इन्हीं चीज़ों से हमारी बॉडी में जाते हैं, इसी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और इन चीज़ों से बचने के लिए, हमारी बॉडी में बीमारियों से बचने के लिए, बैड टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए एलोवेरा जेल पीना चाहिए। और एलोवेरा जेल के आपने पूरे फ़ायदे उनको बताने चाहिए। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस किसी को शेयर कर रहे हैं, एलोवेरा जेल के फ़ायदे बताने हैं, उसके बारे में भी बी हनी के फ़ायदे बताने हैं। अगर हम मॉर्निंग में दही के साथ लेते हैं तो एक अमृत का काम करता है, बहुत सारी चीज़ें में हमारी बॉडी में फ़ायदेमंद रहता है। इवनिंग में अगर दूध के साथ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है, एनर्जी को बूस्ट करता है और हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है फॉरएवर बी हनी। तो इसके बारे में आप बताएं और टूथ जेल के बारे में भी बताएं। आप जितने भी टूथपेस्ट हैं उनमें सब में फ्लोराइड होता है और फॉरएवर के जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में ये टूथपेस्ट होता है। चाहे 1 महीने के बच्चे से लेके कितने भी छोटे बच्चों को हम यूज़ करवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई